नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल मेनका मैम पर। और हम लोग सभी लोग पढ़ रहे हैं सीटेट स्पेशल, जिसमें मैंने बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। उसी श्रृंखला में आज लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, मूल्यांकन को। आप लोगों को पता है कि मूल्यांकन सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन न कि मनोविज्ञान में बल्कि पर्यावरण शिक्षण और गणित शिक्षण में भी पूछे जाते हैं। आप लोगों ने पेपर अगर दिया होगा सीटेट का, तो सीटेट का जो पैटर्न है उसमें 15-15 नंबर का शिक्षण भी आता है। सारे सब्जेक्ट में शिक्षण आता है, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे गणित हो। 15 नंबर सब्जेक्ट का आएगा, 15 नंबर उस सब्जेक्ट के शिक्षण से आएगा। उस शिक्षण में भी मूल्यांकन के क्वेश्चन दिए रहते हैं। कुल मिला के 4 से 5 क्वेश्चन मूल्यांकन को आपको देखने को मिलेंगे हर पेपर में। तो आज हम लोग मूल्यांकन को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और इससे संबंधित कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आ सकते हैं, वो सारी चीजें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मूल्यांकन क्या है। आप सभी को पता है कि जब भी हमें अपनी कमी के बारे में पता करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, पेपर्स लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ। इससे हम अपना खुद का मूल्यांकन करते हैं कि हमारी नॉलेज कहाँ तक पहुंची है। तो मूल्यांकन क्या है बेटा? कमी का पता लगाना या अपनी उपलब्धि का पता लगाना। मतलब मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्य का अंकन। मतलब आपकी जो नॉलेज है, आपका जो कौशल है, आप कहाँ तक परफॉर्म कर पाए हैं, इसका जो है जांच एक तरह का मूल्यांकन कहलाता है। कमियों का पता लगाना और उपलब्धियों की जानकारी होना, ये दोनों काम कौन करता है? मूल्यांकन करता है। यदि आपसे साधारण शब्दों में पूछे कि मूल्यांकन क्या है, तो मूल का अंकन करने की एक प्रक्रिया जिसमें किसी भी छात्र की, शिक्षक की, पाठ्यक्रम की कमी व उपलब्धियों की जांच की जाती है। मतलब हम जान सकते हैं कि उस छात्र में, उस शिक्षक में, उस पाठ्यक्रम में, उस शिक्षण विधि में क्या कमी है और क्या अच्छाई है। इन दोनों चीजों को हम मूल्यांकन से जान सकते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में मूल्यांकन को इसीलिए शामिल किया गया है कि जब हम अध्यापक बनेंगे तो बच्चों का किस तरह से सतत मूल्यांकन करेंगे, किस तरह से हम बच्चों की कमियों को और उपलब्धियों को जानेंगे, इन टेक्निकों को सीखना। मूल्यांकन हमारे जो टॉपिक्स रखे गए हैं वो केवल इसीलिए रखे गए हैं कि हम किस तरह से अपने चीजों में परिवर्तन करें, सहायक सामग्रियों में, विधियों में, कि हमारा परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाए। यदि हम समय समय पर अपना मूल्यांकन करते हैं तो उसकी उपयोगिता और गुण को हम बढ़ा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि एक टीचर समय समय पर अपना मूल्यांकन करता है तो खुद को अपग्रेड करता है और नई नई चीजों को जानता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए आप अध्यापक बनेंगे और आप केवल एक पैटर्न से पढ़ाते चले आ रहे हैं, एक पैटर्न से ही पढ़ाते चले आ रहे हैं, लेकिन बच्चे वो चीज नहीं पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बच्चों से टीचरों का मूल्यांकन कराते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी रैंक क्या है और हमें किस में सुधार करने की आवश्यकता होती है। तो मूल्यांकन बेटा 4 लोगों का होता है, कोई जरूरी नहीं केवल छात्रों का मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन छात्रों का भी होता है, अध्यापकों का भी होता है, पाठ्यक्रम का भी होता है और सहायक सामग्रियों का भी होता है। इन चारों चीजों में परिवर्तन के लिए, इन चारों चीजों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, इन चारों चीजों की कमियों का पता लगाने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन की कई विधियां हैं जिनका प्रयोग करके हम किसी चीज का आकलन या मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उसमें सबसे सरल अगर देखें तो क्या है बेटा? परीक्षा है। परीक्षा सबसे सरल विधि है मूल्यांकन की। यानी हम परीक्षा करा के हम जान सकते हैं कि कौन बच्चा किस तरह का है। आपने देखा होगा जब भी कोई कंपटीशन का एग्जाम होता है तो उसमें जो है परीक्षा होती है बहुविकल्पीय टाइप की, उसमें कुछ विषय रखे जाते हैं। तो जो छात्र या छात्राएं उसमें तैयारी कर रही हैं उस प्रश्न को सॉल्व करती हैं, फिर चेक होकर बताया जाता है कि आपके इतने स्कोर हैं। मतलब हम 10 लाख बच्चों में उन बच्चों को छांट लेते हैं जो बेस्ट हैं, जिनमें सारे गुण हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मूल्यांकन जो है बेटा वो कमी और गुणवत्ता दोनों की जांच करता है और परीक्षा उसकी सबसे प्रमुख विधि है जिससे हम मूल्यांकन
कर सकते हैं। तो मूल्यांकन का अर्थ क्या हुआ बेटा? मूल का अंकन, किसी की उपयोगिता व कमी का पता लगाने की एक प्रक्रिया। किसी भी चीज का, चाहे वो पाठ्यक्रम हो, चाहे वो छात्र का परफॉर्मेंस हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे सहायक सामग्री हो, सबकी कमियों का पता लगाना ही क्या है? मूल्यांकन है। तो आसान भाषा में समझेंगे कि मूल्यांकन क्या है बेटा? मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जिसमें छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम और सहायक सामग्री की जांच की जाती है, की उपयोगिता या कमी की जांच विभिन्न तरीके से की जाती है, विभिन्न तरीके से की जाती है। ठीक है बेटा? मूल्यांकन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों या सहायक सामग्रियों की उपयोगिता या कमी की जांच की जाती है और विभिन्न तरीके से की जाती है। मैंने आप लोगों को बताया कि मूल्यांकन के कई विधियां हैं जिसके द्वारा हम किसी बच्चे की जांच कर सकते हैं। अब इस मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम लोग जानेंगे मूल्यांकन की आवश्यकता। मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है बेटा? देखिए, किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर कारण होता है। मूल्यांकन का कारण क्या है? जब तक हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हम अपनी कक्षा के बच्चों की परफॉर्मेंस को नहीं जान पाएंगे। वो कितना सीखे हैं हम नहीं जान पाएंगे, उनमें क्या कमी है हम नहीं जान पाएंगे, हमें क्या सुधारना है हम नहीं जान पाएंगे। तो मूल्यांकन गुणवत्ता और कमी दोनों को बताने के लिए जरूरी है। तो पहला आवश्यकता क्या है? छात्रों की कमी का पता लगाने हेतु। दूसरा, छात्रों को प्रेरित करने के लिए। इसका मतलब बेटा, जैसे मान लीजिए आपके कक्षा में 100 बच्चे हैं, तो कौन सा बच्चा तेज है, कौन सा कमजोर है, अगर हम मूल्यांकन कर लेंगे और बच्चे अपना परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो और मोटिवेट होंगे, ज्यादा नंबर लाएंगे तो। और जो कम नंबर लाएंगे रहेंगे वो ज्यादा वाले नंबर को देखकर मोटिवेट होंगे कि हमें भी यहाँ तक पहुंचना है। तो प्रेरित करने के लिए भी आवश्यक है। उसके बाद उपलब्धियों का पता लगाने के लिए, उपलब्धियों का पता लगाने हेतु। उसके बाद शिक्षण कौशल में सुधार हेतु। ठीक है बेटा? शिक्षण कौशल मतलब कोई भी कमी है तो हमें वो चीजें पता चल जाती हैं। छात्रों के व्यक्तित्व को या गुणों को समझने हेतु। ठीक है? छात्रों की कमी का पता लगाने हेतु, छात्रों को प्रेरित करने के लिए और छात्रों की उपलब्धियों का पता लगाने के लिए, शिक्षण कौशलों में सुधार के लिए, छात्रों के व्यक्तित्व व गुणों को समझने के लिए। और मूल्यांकन किसका भी होगा? तो यहाँ पर छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम में सुधार हेतु। यहाँ पर शिक्षण कौशल में सुधार हेतु, यहाँ छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम में सुधार हेतु मूल्यांकन जरूरी है। इसके बाद आपका शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु। इसके बाद बच्चों को समझने हेतु।
बच्चों को समझने हेतु। मतलब ये सारी चीजें जरूरी हैं भाई। अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो हमें क्या क्या पता चलेगा? बच्चे की कमी, बच्चे के गुण, बच्चे की उपलब्धि, बच्चे का कौशल, बच्चे में कितना परिवर्तन आया है, ये जानने के लिए। छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम में जो जो परिवर्तन हुए हैं इसको जानने के लिए, छात्र को प्रेरित करने के लिए और शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, इन सारी चीजों के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन की कुछ प्रविधियां हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लोगों को प्रविधियां बता देते हैं। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब प्रविधियां बता देते हैं। मूल्यांकन की बहुत प्रविधियां हैं, कैसे कैसे मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रविधियां, मूल्यांकन की प्रविधियां या विधियां, कैसे कैसे मूल्यांकन होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा, वो आपका क्या है बेटा? सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? परीक्षा। किसके द्वारा? परीक्षा के द्वारा। परीक्षा एक सबसे सशक्त माध्यम है मूल्यांकन के लिए। इससे हम जान सकते हैं कौन सा बच्चा किस तरीके का है। परीक्षा में आपका 3 तरह का परीक्षा होता है, लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक। 3 तरह की परीक्षा होती है, लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक। इन तीनों का प्रयोग करके किसी बच्चे की उपलब्धि और कमी और गुणों को जाना जा सकता है। इसके बाद आपका परीक्षा के बाद आपका होगा अवलोकन। अवलोकन भी बेटा 2 प्रकार का होगा, एक सहपाठी अवलोकन और एक होगा शिक्षक अवलोकन। एक क्या होगा? शिक्षक अवलोकन। मतलब अवलोकन का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से देखना, अपनी दृष्टि से देखना, खुद प्रत्यक्ष देखना। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अवलोकन में टीचर भी जान सकता है बार बार देखकर अपने आंखों के सामने कि कौन सा बच्चा कैसा है, और साथ ही साथ सहपाठी अवलोकन के द्वारा भी हम जान सकते हैं। इसके बाद आपका आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार भी बेटा 2 तरह का होगा, एक होगा व्यक्तिगत और एक होगा सामूहिक। साक्षात्कार क्या है? इंटरव्यू। मतलब हम किसी को प्रत्यक्ष बैठा के उससे प्रश्न पूछ कर भी उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। हमारे देखिए सिविल सर्विसेज में क्या होता है, पहले परीक्षा होती है, फिर साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार से हम उनका मूल्यांकन करते हैं कि उनका बोलने का तरीका कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका दृष्टिकोण कैसा है चीजों को देखने का, और वो क्या कर सकते हैं। इन सब को जानने के लिए साक्षात्कार कराया जाता है, जिससे उनका मूल्यांकन हो जाता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा है और उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो साक्षात्कार भी एक मूल्यांकन की क्या है? प्रविधि है। जैसे परीक्षा कराया गया, परीक्षा के बाद फिर इंटरव्यू कराया गया, इन दोनों तरीके से उन बच्चे का मूल्यांकन किया गया कि बच्चा कितना काबिल है, उसमें क्या क्या योग्यताएं हैं। इसके बाद आपका प्रश्नावली बेटा 4 तरीके का होगा, एक होगा खुली, एक होगा प्रतिबंधित और एक होगा चित्र और एक होगा क्या? मिश्रित। क्वेश्चन आया था कौन सी प्रश्नावली कैसी होती है ये भी समझ लीजिए। खुली प्रश्नावली का मतलब होता है जिसमें आप कोई प्रश्न लिखिए। प्रश्नावली का मतलब पहले समझ लीजिए, एक ऐसा प्रपत्र जिसमें प्रश्नों का एक समूह होता है जिसके द्वारा हम लोगों का मूल्यांकन करते हैं। एक प्रश्नावली हमने बनाई जिसमें हमने कई क्वेश्चंस डाले और उसे हम डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं, ऐसे भी भेज सकते हैं, और वो जिसको मिलेगा वो उत्तरदाता अपने हिसाब से उसमें उत्तर भरता है, फिर हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि वो किस कैटेगरी का है। उसमें भी आपका खुली, प्रतिबंधित, चित्र, मिश्रित है। खुली का मतलब है कि जहां प्रश्न रहेगा उत्तर आपको खुद भरना है, आप बाध्य नहीं है, सबका उत्तर एक जैसा है आवश्यक नहीं है। प्रतिबंधित का मतलब होता है बेटा कि जहां पर आप बाध्य हैं
उत्तर हाँ या ना में ही देना है, सत्य या असत्य में ही देना है। जैसे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में आपको 4 में से ही देने हैं, यानी आप क्या है, प्रतिबंधित हैं। चित्र या अशिक्षित लोगों पर भी किया जा सकता है, चित्र दिखाकर उससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। और मिश्रित, जिसमें खुली और प्रतिबंधित दोनों का रोल होता है। इसमें क्या होता है बेटा, खुली और प्रतिबंधित दोनों होता है, ठीक है, ये मिश्रित होता है। इसके बाद आपका बेटा अनुसूची। अनुसूची भी एक प्रश्नों की श्रृंखला यानी सूची है, प्रश्नों की सूची है, जिसमें उत्तरदाता के पास ये लेकर जाया जाता है भरवाने के लिए। इसके बाद आपका अभिवृत्ति मापनी। अभिवृत्ति मापनी, कर्म निर्धारण मापनी, कर्म निर्धारण मापनी, समाज मिति, समाज मिति विधि। उसके बाद है संचित अभिलेख, संचित अभिलेख, डायरियां और प्राप्तांक पत्र। और क्या होगा, प्राप्तांक पत्र। प्राप्तांक पत्र मतलब होता है बेटा रिपोर्ट कार्ड। क्या होगा, रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड। देखिए, प्राप्तांक पत्र से भी तो हम किसी का मूल्यांकन करते हैं। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाते हैं, उसमें वो इंटरव्यू करता जो होता है, जो इंटरव्यू ले रहा होता है, वो देखता है कि आपके हाई स्कूल में कितने मार्क्स थे, इंटर में थे, एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपके पास क्या है, वो सारी चीजें जज कर लेता है और वो जान जाता है कि आप किस कैटेगरी के बच्चे हैं। तो प्राप्तांक पत्र से भी हम किसी बच्चे का आसानी से मूल्यांकन कर सकते हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे क्या है बेटा, प्रविधियां है किसकी, मूल्यांकन की, जिसमें परीक्षा है, अवलोकन है, साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, अनुसूची है, अभिवृत्ति मापनी है। अभिवृत्ति का मतलब होता है कि बेटा जैसे आपका कैसा नेचर है उसके सब संबंधित आप प्रश्न का उत्तर देंगे। इसमें प्रश्न होता है, प्रश्न के सामने आपको उत्तर भरने होते हैं। कर्म निर्धारण मापनी है, समाज मिति विधि है, संचित अभिलेख वो होता है बेटा आपका 68,500 में आया भी था। जैसे विद्यालय में हर बच्चे का एक डाटा रखा जाता है कि पूरे साल उस बच्चे ने क्या क्या किया है। एक आपका पोर्टफोलियो भी है जिसमें क्रमबद्ध, इसमें आप लिख लीजिए नहीं तो आप भूल जाएंगे। पोर्टफोलियो, अगर छोटे बच्चों का पूछा जाता है कि मूल्यांकन का, तो पोर्टफोलियो मतलब इसमें क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है किसी बच्चे का जो भी वार्षिक कार्य वो करता है पूरे साल, उसका क्रमबद्ध विवरण रखा जाता है। संचित का मतलब ही होता है स्टोरेज, और ये भी आपका उसी से संबंधित ही है। आपका सीटेट में सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है, याद रखिएगा। पोर्टफोलियो मतलब जिसमें किसी भी मूल्यांकन के लिए डाटा क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है। संचित अभिलेख में भी स्कूल में जो परफॉर्मेंस आपने किए हैं उसका रिकॉर्ड आपके स्कूल में मिलता है। साथ में डायरियां, अब तो बच्चों को डायरियां मिल जाती हैं जिसमें बच्चा जो भी परफॉर्मेंस करता है उसमें लिख दिया जाता है। उसके पेरेंट्स उस डायरी को पढ़ लेते हैं और जान जाते हैं कि स्कूल में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या करना है। और प्राप्तांक पत्र, रिपोर्ट कार्ड से भी हम जान सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी का है। इसके अलावा इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब बेटा हम लोग जानेंगे कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए ये भी देख लीजिए आप लोग। देखिए, मूल्यांकन हमेशा कैसा होना चाहिए, सतत एवं व्यापक। यह क्वेश्चन भी आता है, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सतत और व्यापक। कभी कभी विकल्प में लिखा रहता है कि मूल्यांकन होना चाहिए तो सतत। सतत का मतलब होता है मूल्यांकन हमेशा कैसा होना चाहिए, लगातार। लगातार मूल्यांकन बच्चों का होना चाहिए। ये नहीं कि आपका 4-4 साल 5-5 साल पढ़ता रहे, मूल्यांकन ही ना हो। भाई कक्षाएं क्यों बनाई, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डिवाइड क्यों किया गया, इससे बच्चा अपनी प्रगति देख सकता है कि हम इतना नॉलेज रखते थे अब 1 में है, हम इतना नॉलेज रखते हैं 2 में है, इतना नॉलेज रखते हैं हम 3 में है। तो उसका एक जो है लिमिट बनाया गया कि यहाँ तक की नॉलेज को कक्षा 1 में रखा गया, यहाँ तक की नॉलेज को 2 में, यहाँ तक की नॉलेज को 3 में, यहाँ तक की नॉलेज को 4 में, इस तरह से बना दिया गया। और आप लोग को पता है जब पूरे साल बच्चा पढ़ लेता है तो उसका परीक्षा कराया जाता है,
फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है, फिर उसे पास कर दिया जाता है और वो प्रगति रिपोर्ट लगा के अगली कक्षा में पहुंच जाता है। तो मूल्यांकन क्या है? एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पहले केवल वार्षिक एग्जाम होते थे मूल्यांकन के लिए, लेकिन अब हमारी नई शिक्षा नीति जो है उसमें जो है तिमाही परीक्षाएं भी होने लगी है। पहले केवल एक परीक्षा होती थी, अब 3 पेपर होता, तिमाही, फिर छमाही, फिर आपका वार्षिक। तो इससे क्या होता है कि लगातार मूल्यांकन भी हो रहा है और हम अपना फीडबैक भी देख रहे हैं कि कैसे कैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल वगैरह तो बहुत ही ज्यादा मूल्यांकन करते हैं, मतलब हर हफ्ते टेस्ट, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी वाले कार्य बच्चों से कराते रहते हैं, उनका बार बार मूल्यांकन करते रहते हैं कि बच्चा किस माइंड का है, वो सृजनशील है कि प्रतिभाशाली है, उसमें किस में रुचि रखता है। ये सारा चीज जानने के लिए बस एक ही तरीका है, मूल्यांकन। किसी बच्चे की परफॉर्मेंस, कौशल, गुण, योग्यता जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बेटा? मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए। और आपका व्यापक का मतलब होता है सभी क्षेत्रों का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सभी क्षेत्रों का होना चाहिए। ये नहीं है कि केवल जो है शिक्षा का होना चाहिए, मतलब अध्यापक का भी हो, पाठ्यक्रम का भी हो, विधियों, सब चीजों में अपडेटिंग जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। बच्चे बोर हो जाते हैं एक चीज में पढ़ते पढ़ते, इसीलिए तो देखिए पीरियड बनता है, पहले पीरियड में हिंदी, फिर गणित, फिर इंग्लिश, फिर सामाजिक विषय, इस तरह से क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि बच्चा भी लगातार क्या होता है? बोर हो जाता है, इसलिए परिवर्तन करना चाहिए। तो बच्चे बोर ना हो, इसीलिए हमें अपने शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन करना चाहिए, शिक्षण कौशलों में भी परिवर्तन करना चाहिए। जैसे हम पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाने के तरीके में भी परिवर्तन करते रहना चाहिए। और परिवर्तन कैसे करें? तो मूल्यांकन करके पहले अपनी कमियों का पता लगाएं, फिर उसको दूर करने का प्रयास करें। तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? लगातार यानी सतत, और व्यापक मतलब सभी क्षेत्रों का होना चाहिए, छात्रों का भी होना चाहिए, अध्यापकों का भी होना चाहिए, पाठ्यक्रम का भी होना चाहिए और शिक्षण विधियों का भी होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार आया है सीटेट में कि कौन सा मूल्यांकन सबसे अच्छा होता है? तो सतत और व्यापक दोनों। अगर कहीं सतत लिखा है तो वो सही नहीं होगा, कहीं व्यापक लिखा है तो सही नहीं होगा। वही मूल्यांकन सही है जहां पर सतत और व्यापक दोनों, यानी मूल्यांकन हमें लगातार भी करनी है और सभी क्षेत्रों का करना है। तभी हम कक्षा में सुधार ला सकते हैं, बच्चों की कमियों का पता लगा सकते हैं और अपने आप को भी सुधार सकते हैं, और हम अपने कौशलों को जान सकते हैं, बच्चों के कौशलों को जान सकते हैं, योग्यताओं को समझ सकते हैं, उस कमी को दूर भी कर सकते हैं, छात्रों को प्रेरित भी कर सकते हैं। तो मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है जो किसी भी शिक्षण के दौरान होना चाहिए। ये लगातार होना चाहिए और सभी क्षेत्रों में होना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा शिक्षण में सुधार लाया जा सकता है। आई होप मूल्यांकन समझ में आया होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आप उसको करिएगा और याद रखिएगा मूल्यांकन हमेशा लचीला होगा, लगातार होगा। ऐसे विकल्प को देखकर आपको उत्तर देने होंगे कैसा वो पूछ रहा है। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो मूल्यांकन संबंधित क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, कमेंट किया करिए और बच्चों को भी शेयर किया करिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई शिक्षा नीति के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।